स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड के क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड के क्वेश्चन यहाँ पर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। देन हम करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड। देखिए, एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल का क्या फॉर्मूला था? गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। सेम रहेगा, बस एवरेज प्रॉफिट की जगह हम क्या पुट कर देंगे? सुपर प्रॉफिट। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या होगा? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब क्वेश्चन में वही बात आती है आपकी, अगर आपको सुपर प्रॉफिट दिया हुआ है, इफ़ सुपर प्रॉफिट आर गिवन देन वेल गुड। ठीक है, अगर सुपर प्रॉफिट दिया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, तो सुपर प्रॉफिट पुट कर देंगे एंड नंबर ऑफ ईयर परचेज पुट कर देंगे। प्रॉब्लम आपकी कहाँ क्रिएट होते हैं? देन आपको सुपर प्रॉफिट गिवन नहीं है, यानी क्वेश्चन में अगर हमें सुपर प्रॉफिट गिवन नहीं है तो हमें सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? अगर क्वेश्चन में आपको सुपर प्रॉफिट गिवन नहीं है तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है, आपको ये पता होना चाहिए कि सुपर प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये याद रखना। ठीक है, सुपर प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अगर हम एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? सुपर प्रॉफिट। अब देखो, एवरेज प्रॉफिट गिवन है तो वेल एंड गुड है, वही बात। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट भी गिवन नहीं होता, तो एवरेज प्रॉफिट गिवन नहीं है तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाओ। और एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला आप लोग पीछे पढ़कर आ चुके हैं। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? वही टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर, वही बात आ गई, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। अगर आपको एवरेज प्रॉफिट गिवन है तो डायरेक्ट एवरेज प्रॉफिट पुट कर दो, नहीं तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट लगा के फिर पहले एवरेज प्रॉफिट निकालो कि एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा। अब वही बात नॉर्मल प्रॉफिट की है, अगर नॉर्मल प्रॉफिट गिवन है तो ठीक है, वरना हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालना आना चाहिए। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होगा कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में NRR। NRR का मतलब होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। ये फॉर्मूले आपको बुक में भी मिल जाएंगे। क्या फॉर्मूले हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। तो इससे हमारी क्या निकल कर आ जाएगी? नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ पे इसको कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्ट भी लिख सकते हैं, ये ध्यान रखना। या तो इसको हम कैपिटल एम्प्लॉयड लिख सकते हैं या अदर लैंग्वेज में क्या लिख सकते हैं? कैपिटल इन्वेस्ट। यानी कैपिटल इन्वेस्ट और कैपिटल एम्प्लॉयड सेम बात है। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड आपको गिवन है, इफ़ नॉट गिवन देन आपको कैपिटल इन्वेस्ट निकालने आनी चाहिए या कैपिटल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो कैपिटल इन्वेस्ट का फॉर्मूला होगा असेट्स माइनस लायबिलिटी। जितनी भी आपके असेट्स होंगे उनमें से क्या माइनस कर दोगे? लायबिलिटी को माइनस कर दोगे। तो ये आपका सुपर प्रॉफिट मेथड है। अब सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला लिख दिए, देन नेक्स्ट वीडियो में अब इसके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।